हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही वियर्ड दिख रही हूँ मैं व्लॉग के शुरू शुरू में, बट आई थॉट कि जब तक मेरे बाल थोड़े सूख जाते तब तक क्यों ना व्लॉग का इंट्रो किया जाए। सो आई एम प्लानिंग टू पोस्ट वीकली व्लॉग्स एंड ये चीज़ मैंने पहले भी शुरू की थी ये साल के शुरुआत में। जो सारे और मेरे पास है भी, मैंने शूट भी किया, मैंने एडिट भी किया, बट सो आई यूज़ इन शॉट फॉर माई एडिटिंग। ठीक है, आई फील इट्स वेरी हैंडी फॉर मी बिकॉज आई एम यूज टू दैट ऐप। एंड पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, आई वॉज लाइक गर्ल लेट्स गेट क्रिएटिव, एंड मैंने कैनवा यूज़ करना चालू किया। और अभी 4 महीने हो चुके हैं और वो वीडियो अभी तक एडिट ही हो रही है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर रही हूँ या क्या, बट जस्ट बिकॉज मेरा हाथ उस पे ऐप पे बैठा नहीं हुआ है, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एट दिस पॉइंट आई हैव जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट। मतलब मेरे पास सब क्लिप्स भी पड़ी है, सब कुछ है, एंड मैंने काफ़ी लाइक हाफ वे मैंने एडिट कर दिया है, बट देन उसके बाद मैंने कुछ कंटिन्यू ही नहीं किया शूट करना भी, बिकॉज मेरा एडिटिंग से ही बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मैंने वो बंद कर दिया। एंड द सेकेंड रीज़न आई डेंट कंटिन्यू वहाँ से वॉज बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव लाइक माई फुल डेडिकेशन टू इंस्टाग्राम, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग के मतलब ऐसे मैं तो हाथ धो के ऐसे पीछे पड़ गई थी कंटेंट क्रिएशन के। एंड एट दैट टाइम आई वॉज लाइक के जिस लाइक एज सुन एज आई क्रॉस 5K+, I'm gonna start, diverting my focus to more to YouTube देन इंस्टा, बिकॉज मैंने इंस्टा पे एक अपना वो एक एल्गोरिदम सेट कर दिया जिस हिसाब से मुझे लाइक वो अगर मैं इतना मतलब फुल टाइम में नहीं भी देती हूँ इंस्टा पे अभी, तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। लाइक इट्स नॉट लाइक कि मेरे को अपना फोकस अभी नहीं करना है, लाइक इट्स हाई टाइम कि मैं अभी और ब्रांड डील्स लाऊं एंड ब्रांड्स के साथ काम करूं। बट आई फील लाइक जैसे लेवल अप होता है ना कि एक गेम का वो क्रॉस हुआ तो लेवल अप हुआ, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट या समथिंग लाइक दैट। मतलब एक गोल था मेरे माइंड में कि मुझे इतने टाइम तक इतना अचीव करना है, एंड आई वाज जस्ट टेस्टिंग के कंसिस्टेंसी कितना वर्क करता है एंड ऑल, एंड आई हैव लर्न माई लेसन, इट डज। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ द की पीपल। और मैं बार बार बोल रही हूँ ये सभी को। मैं 3 महीने मैं मतलब बहुत मैं एकदम आंखें बंद करके मैंने परफॉर्म किया इंस्टा पे, एंड रिजल्ट्स मिले मुझे। आई एम ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व इन टू मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो यूट्यूब इज़ लाइक ऐसे मैं नॉर्मल तो ऐसे घूमने फिरने के व्लॉग्स करती हूँ, बट आई थॉट लेट्स डू लाइक अ वीकली व्लॉग। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट, एंड आज हम लोग कहीं जा रहे डिनर के लिए, सो आई थॉट दिस इज़ द परफेक्ट स्टार्ट। ऑल्सो मेरे बाल जब तक ड्राई हो जाए तब तक मैं ये सारा इंट्रो कर दूँ, मेरा पर्पस एंड और लाइक व्हाई आई एम शूटिंग दिस व्लॉग एंड ऑल। सो या दैट्स द ओनली पर्पस। सो अभी थोड़ी ज़्यादा मैंने लाइट्स चालू कर दी है because बहुत ही अजीब सा लग रहा था। इट्स बिन ऑफिशियली अ मंथ I have not used any heat on my hair. ठीक है, दिस इज़ लाइक जितना भी इवन ऑन माई बर्थडे मैं ना तो किसी सलून में गई एंड आई हैव डन नथिंग। लाइक मैंने 1 महीना हो गया है। इट्स लाइक आई एम कीपिंग अप विथ माई नेचुरल हेयर एज दे आर, बिकॉज like recently I was noticing so much hair fall. Like, I'm not trying to de-influence anybody, but it's not because of any shampoo or conditioner or any hair product I have used, but it was simply because of itna zyada atmosphere, like weather change and all. Hair fall was not something to be stressed about because वो problem थी मुझे काफ़ी टाइम से, but then I started noticing few patches. मतलब I'm not comfortable showing it on the screen, but I started noticing patches, मतलब like total hair loss वाले patches हो रहे थे मेरे scalp में, and I got freaked out. मतलब मैं ऐसे पागल हो गई थी। मैं तुरंत I went to a doctor and मैंने दिखाया कि भाई ये
ये क्या है भाई, ये सॉल्व करो भाई, लाइक मेरा पूरा करियर इस पे ही है बाल और ये सब लुक्स पे, ठीक है, तो प्लीज़ आप ये इसको ठीक करो तो लाइक मेरी मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग इज़ चालू। सो रिपोर्ट्स वगैरह करवाने से पता चला कि माय विटामिन D3 इज़ वेरी, लाइक आई हैव डेफिशिएंसी, मतलब वो बहुत ज़्यादा कम है, लाइक बहुत ज़्यादा कम, इट्स लेस देन 10 पॉइंट, विच इज़ लाइक इट्स वो डेफिशिएंसी वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर द सेकेंड थिंग वाज इट ऑल्सो लीड्स बिकॉज ऑफ, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेने से भी होता है। सो जैसे लास्ट ईयर आई हैड अ वेरी हैक्टिक, मतलब नॉट हैक्टिक बट इट वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग ईयर सा था, मतलब आई वॉज फिगरिंग सो मैनी थिंग्स आउट, तो मे बी उस वजह से भी वो ट्रिगर हो सकता है। एंड लास्ट ईयर आई वाज लाइक ऑल्सो इन चाइना, तो वहाँ पे पानी एंड एटमोसफियर, खाना पीना सब चेंज हुआ था। फिर कनाडा में अलग था, इंडिया में अलग था सब कुछ। सो इतना सादा इतना सादा इतना ज़्यादा सब चेंजेस के हिसाब से भी ये ट्रिगर होता है। एंड ऑन द साइड मैंने ये स्टार्ट किया था कि मैं पूरे, जब तक मेरी मेडिकेशंस चल रही है, आई वोंट गो टू एनी सलोन और आई वोंट यूज़ एनी कर्ल क्रीम और एनी हीट प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स, आई नथिंग लाइक दैट। एंड फॉर वर्क लाइक आई हैड अ कोलैबोरेशन हेयर प्रोडक्ट का, उस हिसाब से मैंने बस यूज़ किया था। और एक ये जो अभी रिसेंटली आई डिड दिस कोरियन हेयर स्पा वाला, उसके लिए। बट आई फील लाइक स्पा इज़ मोर ऑफ अ ट्रीटमेंट देन कुछ भी ऐसे कुछ यूज़ करना। हाँ, बट हीट हुई थी बिकॉज ब्लो ट्राई किया था, बट दैट्स ओके, मतलब ऐसे काम के रिलेटेड आई हैव यूज्ड इट। बट ऐसे इवन मेरे बर्थडे पे भी मैंने कुछ नहीं करवाया था, लाइक मैंने अपने नेचुरल बाल ही रखे थे। और ओकेजनली जैसे ये करण औजला का कॉन्सर्ट था और बर्थडे था, जिस पे मैंने कर्ल क्रीम यूज़ की थी, बट ओनली लाइक ऐसे नीचे बाल में थोड़ा सा उसको शेप देने के लिए, बाकी मैंने स्कैल्प पे कुछ भी यूज़ नहीं किया। एंड आई हैव ओनली बिन यूजिंग द शैम्पू recommended by the derma। तो या अभी आई एम जस्ट गोना डू अ लिटिल स्किन केयर, मतलब फैमिली डिनर ही है, सो आई एम नॉट गोना लाइक गेट like put makeup on or something, because गर्मी में तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है मेकअप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बहुत इरिटेशन होती है गर्मी में, वो बहुत ही, मतलब बहुत हैवी फील होता है इवन। एंड आई डोंट इवन वेयर फाउंडेशन, यू नो, मतलब कोई बिलीव भी नहीं करेगा शायद मैं बोलूँ तो, कि मैं फाउंडेशन लगाती भी नहीं हूँ। लाइक आई यूज़ टिंटेड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, बट आई डोंट यूज़ प्रॉपर फाउंडेशन वाला, मतलब ऐसे। एंड फॉर माई स्किन प्रैप, this this is hyphen का milk toner। I use it every day, every single day, like मैं कुछ भी skip कर सकती हूँ, but ये नहीं, because इसका मुझे instant effect दिखा है, so I use it every day। So I'm just going to show this I use। मेरा जो favorite lip balm है ना, that is I have lost इट, मतलब मैंने कहीं तो रख दिया है, जो मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी कि कहाँ रखा है। तो आई यूज़ जस्ट हर्ब्स का वाटर टिंट लिप चीक एंड मैं थक गई हूँ थोड़ा बोल के, बट आई यूज़ दिस वाटर टिंट एंड इट्स लाइक समर में से ज़्यादा ऐसे लिप्स पसंद नहीं है मुझे, सो ये दिस गोज़ अ लॉन्ग वे। तो या मैं थोड़ा काम अपना ख़त्म करती हूँ एंड आई विल गेट बैक। हेलो, हम लोग जा रहे हैं जस्ट लाइव, एक रेस्टोरेंट है सीसी रोड के अराउंड, हम लोग मैक्सिकन रेस्टोरेंट, मैक्सिकन रेस्टोरेंट। गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड कल रात को घर आने के बाद आई वॉज सो टायर्ड कि मैं ऐसे ही सो गई थी। मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आज संडे है एंड वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग। मेरे लिए नहीं, बट जैसे मेरी बहन का बर्थडे आ रहा है, उसको जाना था। एंड मेरी जो छोटी बहन है अभी, उसके लिए भी थोड़ा ऐसे कपड़े पूरे
छोटी बहनों का सॉर्टेड होता है, मतलब उनको ऐसे ओकेजनली नहीं, उनका ऐसे होता है कि वैकेशन जैसे ही आती है ना, उसको लेके जाते हैं एक बार और साल के कपड़े भर लेते हैं कि बस ये है तेरा, हो गया ख़त्म। तो आज वो डे है, तो वहाँ जा रहे हैं। ऐसे मेरा ऐसे मन था नहीं जाने का, बट आई वॉज़ लाइक कि मैं घर बैठ के भी क्या करूँ, तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई नहीं, चलते। जब सभी लोग जा रहे हैं तो मैं अकेली घर बैठ के क्या करूँगी। मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने बस मॉइस्चराइज़र लगाया है और लिप ग्लॉस लगाया, टिंट भी नहीं लगाया तो मैंने। अब मूड नहीं है मेरा, पता नहीं क्यों, बट अभी देखते हैं वहाँ जाके शायद बन जाए मूड, क्योंकि घर बैठ के तो मैं सड़ती रहूँगी, मतलब ख़राब ही हो जाएगा मेरा और ज़्यादा मूड अकेले बैठे बैठे। तो लेट्स गो। ये चिड़िया के घोंसले के साथ मैं निकल गई हूँ। सो अभी मैंने ये ऐसा अपना ऐसा इसके लिए किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू शूट द रील विच इज़ इन ट्रेंड राइट नाउ, एंड दैट इज़ कि यू लाइक तुम हेडफोन्स पहनते हो एंड पीछे पूरा वो सब वो थोड़ा एनिमेटेड आर्टिस्टिक शिट चालू हो जाता है, वो करना है मुझे। अभी मैंने प्रिंटरेस्ट से सारे वो जो भी बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स लगाने, दैट आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड। अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, दैट इज़ टू रिकॉर्ड माई सेल्फ लाइक वेयरिंग द हेडफोन एंड देन एडिट इट। मतलब मैंने जो सेकेंड हाफ है वो पूरा एडिट कर दिया है, सिर्फ मुझे उसका जो भी मैं अभी जो भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी उसका मुझे कट आउट वो करना है। आई थिंक मैं बहुत ज़ोर से बात कर रही हूँ क्योंकि ये हेडफोन्स पहने हुए हैं इसके लिए, बट सो या लेट्स डू इट। सो आई वॉज थिंकिंग ये वाला सेटअप, मतलब पीछे वाइट वॉल है इस हिसाब से, but I don't think this is like it's looking good. Like camera में it doesn't really look very nice. मतलब अभी मैं कितना इसको सेट करूँ समझ नहीं आ रहा, but I don't think it's looking nice. So जगह चेंज करते हैं। आई थिंक वाइट बैकग्राउंड नहीं रखती हूँ, आई थिंक यहाँ पे नेचुरल लाइट में ही कर लेती हूँ, लाइक सिटिंग ऑन माई बेड, मतलब जैसे यहाँ पे बैठ के और हेडफोन्स एंड पीछे लाइट्स वाइट्स बंद कर देती हूँ, तो ऐसे मतलब लाइट्स नहीं आएगी। आई थिंक यही सही रहेगा, क्योंकि वो वाइट बैकग्राउंड वाला तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है। एंड उधर लाइट भी बहुत डल आती है। आई डोंट नो वाई वाइट बैकग्राउंड में करती, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि वाइट बैकग्राउंड की वजह से पूरा डल हो जाता है, मतलब कोई लाइट नहीं आती। हाँ, अगर सामने से लाइट आ रही हो तो ठीक है, बट आई जस्ट फील जनरली कि वाइट वाइट बैकग्राउंड की वजह से बहुत डल पिक्चर आता है। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। ओ भाई, ये मेरा पैर अटक गया इसके अंदर। हाँ ठीक है, ये देखो, ये अच्छा दिख रहा है। अब बस मेरे को ऐसे पहनना है और फिर हो गया। आई थिंक दिस लुक्स गुड। ये चेयर मैं हटा दूँगी पीछे से, और हो सके तो एक येलो लाइट कर देती हूँ मैं, या तो ये वाली चालू करती हूँ या तो वो वाली लाइट लेके आती हूँ मैं। मस्त लग रहा है भाई ये तो। ठीक है, ये ठीक है। आई एम डन शूटिंग द वीडियो, बट आई थिंक कि मैं अभी उसको एडिट करके देखती हूँ, नॉट कीपिंग इट फॉर लेटर ऑन, बिकॉज दैट इज़ लाइक वेरी स्पेसिफिक कट आउट चाहिए उसमें। एंड देन फिर लेटर ऑन अगर मैं एडिट करने लगी और मुझे पता चला कि ये तो थोड़ा शायद दूर से या आगे से निकालना चाहिए था, या मे बी बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम आए, सो आई एम प्लानिंग कि मैं अभी एक बार देख लेती हूँ कि कैसे एडिट होता है। So I have posted this reel. Hi guys. I got fired last week. There's this Orson Welles guy. Say hi guys, मेरे ब्लॉग में हाय बोलो guys.
वो लोग दिख रहे हैं। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। ये हम हैं, ये हमारी नींबू शिकंजी है, ये अहमदाबाद में यही होता है। और ये हमारी पार्टी हो रही है। अहमदाबाद में ऐसे ही टॉस करना पड़ता है। ये इनका कंटेंट चालू हो गया है। अक्षत भाई अभी से ही कंटेंट भाई, पर ये प्रॉपर्टी तो बहुत ऑसम है। देयर इज पूल देयर, ये पूल है यहाँ पे, एंड जकूजी भी बोल रहे थे। अच्छा वो जो छोटा सा वो इतना सा है ना, वो दैट इज जकूजी व्हाटएवर द पूल। ये एक है एंड ये पूरा ऐसा। We are done for the staycation collab. बार बार आके मैं मेरे व्लॉग्स में डरा रही हूँ लोगों को, बट सो आई एम बैक स्टेकेशन से, एंड इट्स द डे आफ्टर द स्टेकेशन. यस्टरडे आई वाज सो टायर्ड. मतलब मैं दोपहर को घर पहुँची हूँ एंड उसके बाद मैं तो जो सो गई हूँ, उसके बाद मैं सीधा शाम को उठी हूँ. आई मिस्ड माई योगा यस्टरडे बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड. मतलब मेरी पूरी बॉडी ऐसे गिव अप कर दिया था. मेरी बॉडी ने लाइक इतनी ज़्यादा थक गई थी मेरी बॉडी. फिर आज सुबह भी मुझे हो नहीं रहा था, मतलब माई बॉडी वॉज, अभी भी बहुत पेन हो रहा है मेरी बॉडी में. आई डिड गो टू योगा सुबह में. स्क्रिप्ट, आई ऑल्सो हैव टू सेंड अ स्क्रिप्ट ब्रांड को फॉर दी अप्रूवल. सो अभी मेरी फेस आईडी ही नहीं हो रही. मेरे फेस, कोई बात नहीं. तो मेरी थोड़ी आवाज़ भी हो गई है, पर ठीक है. माई टू डू लिस्ट इज़ डन फॉर टुडे एंड लेट्स गेट थिंग्स डन. Say hi. This is a vlog. Yeah. Hi guys. I'm Viha. Morning. So I'm getting ready for another collab today. At this point it's just so many things back to back. बहुत ज़्यादा हो रहा है अब मुझे ऐसे हो रहा है कि छोड़ देती हूँ एक दो चीज़ें मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे पूरा पाइल अप हो गया है. सारे शूट्स हो गए बट एडिटिंग कुछ भी नहीं हुई है. एंड जब एडिटिंग नहीं होती ना तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि भाई ख़त्म अब तो. अरे चालू ही कि नहीं. मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि शिट अब क्या करेंगे. और बहुत ज़्यादा मतलब मैं बैक टू बैक शूट्स कर रही हूँ, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है एडिटिंग का. और सारे शूट्स ऐसे वॉइस, मतलब सारी एडिटिंग ऐसे वॉइस ओवर वाली है. और वॉइस ओवर वाला तो कैसे करूँ यार मैं अभी तो. बट एनीवेज चलो, ये सलोन का कोलैब है. So they are basically running some offer for the 10th anniversary. 10 years complete होगा ऐसा कुछ है उनका. So they wanted someone urgent basis पे कि वो promotion वाला वो करके जाए. I was like कि ठीक है. अब मुझे अभी निकलना होगा. मैं फटाफट से रेडी होके, नहीं आउटफिट तो मैंने पहन लिया है, मेरे को बस थोड़ा सा अपना ये मुंह देखना है और निकलना है. और एक तो 35 मिनट्स दूर यार, मैं जहाँ रहती हूँ ना सब चीज़ें इतनी दूर है ना, वहाँ से इतनी दूर. मेरे को 1 घंटा पहले तो सिर्फ निकलने का सोचना पड़ता है कि अभी फटाफट निकलना पड़ेगा. बट ठीक है, बहुत ही इट शुड बी अ हैप्पी मॉर्निंग. चलो एनीवेज, so I'm all ready but I'm not going
अभी ये सारा कुछ मैं उतार दूंगी और जाके खाऊंगी और स्प्लिट्स विला देखूंगी। सो द थिंग इज के उनको 12 बजे किसी शादी के मेकअप में जाना है, ठीक है, एंड इट्स इन रानीप, लाइक रानीप, आई डोंट नो इफ मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ एरिया को, बट रानीप वगैरह में, ठीक है। तो मेरे घर से इट्स लाइक 45 मिनट्स दूर एंड द कम्यूट कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ आने जाने का, लाइक बैक एंड फोर्थ। अभी मैं एक्टिवा लेके तो जाऊंगी नहीं इतनी धूप में फॉर श्योर, और कैब ऑटो कुछ भी करना हो तो इतना कॉस्ट आ रहा है, एंड फॉर अ बाटा कोलैब दिस इज़ टू मच। और ऐसा भी नहीं है कि ठीक है चलो यू नो मैं मतलब आई डोंट माइंड डूइंग बाटा कोलैब्स, इट्स ओके, मतलब सपोर्ट कर दिया ठीक है, लेकिन इट्स लाइक कि अगर मतलब इट्स लाइक कि ऐसे फेशियल के लिए, क्योंकि नेल्स का मेरा ऑलरेडी एक कोलैब है, ठीक है, तो आई कैन नॉट गेट माई नेल्स डन बिकॉज इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि ये एक महीने तक रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अभी हेयर का मैं नेचुरली रख रही हूँ, और उसके बावजूद भी मैंने पहले वो कोरियन हेयर वाला कर दिया था, तो बाकी बचा फेशियल था, ठीक है, जो मुझे अभी इतनी ज़रूरत है नहीं फेशियल की, बट आई वाज लाइक कि ठीक है अगर उनको चाहिए कोई अर्जेंट में, और जैसे मैंने ही बोला था, मेरी एक फ्रेंड गई थी, मैंने बोला था कि अगर कभी कुछ हो ज़रूरत, तो भी उन्होंने इतना जल्दी बोल दिया कि कर लो, तो आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं आ जाएंगे। लेकिन फिर आज जब मैंने देखा कि और एंड बहुत पर्टिकुलर है कि इस टाइम पे आ ही जाना, और अगर नहीं आ, क्योंकि कि नहीं आओगे ना तो फिर हम जो मैं नहीं करके दूंगी, जो मैंने जो रख के रखी है उन वो करेंगे, और वो जो मैं कंटेंट ले नहीं पाऊंगी उनका, क्योंकि मुझे मेन उनको हाईलाइट करना है उनके सैलून में। तो आई वॉज लाइक कि इट्स नॉट वर्थ इट। आई नो मैंने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दिया टू गेट रेडी एंड ऑल, बट इट्स नॉट जस्ट वर्थ इट, बिकॉज मैं ऐसे 1500 रुपये के फेशियल के लिए 600 रुपये अपने खर्च करके जाऊँ, एंड द थिंग इज कि दे वॉन्ट रील एस वॉइस ओवर रील, दैट टू ऐसे कल में ही, क्योंकि उनका कल से ऑफर चालू हो रहा है। सो आज मुझे जाने का है ना, आई ऑलरेडी हैव सो मच टू एडिट, सो आई वाज लाइक मैं बैठी 2 मिनट के लिए एंड आई वाज लाइक टेक्स्ट कर देती हूँ कि नहीं करना है। और कुछ भी मेरे अभी तो आई एम थिंकिंग कि मेरे जो भी शूट करने के भी है ना, जो न्यू कोलैब्स, वो आई एम थिंकिंग कि मैं ऐसे ही रखे रहूँ इसको, सिर्फ जो अभी हो चुका है वो एडिट करती हूँ। ये ना ऐसे ही होता है कंटेंट क्रिएशन में, इट्स लाइक कि एक पॉइंट पे सब कुछ इतना फास्ट होता है, और अभी ये ख़त्म होगा ना, फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे ही रहेगा वो, लाइक कुछ स्टेबल नहीं होता इसमें। तो इसके लिए आई हैव टू लाइक आई एम स्टिल लर्निंग राइट, सो आई हैव टू ऐसे मेरे को ऐसे थोड़ा सेट करना पड़ेगा कि क्या जल्दी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे करके, क्योंकि जब मैं इवेंट्स वगैरह और सब चीज़ें साथ में आ जाती है ना, तो सिर्फ शूटिंग हो जाती है, पर एडिटिंग का पार्ट रह जाता है, एंड इट्स बहुत ज़्यादा काम आ जाता है फिर। तो आई एम थिंकिंग कि अभी जो भी न्यू शूट्स हैं, कुछ भी है, आज के दिन के लिए सबको साइड में रख के सिर्फ मैं अपने एडिटिंग पे काम करूँ, जो कि एक वो है Airbnb वाला, एंड द अदर इज़ क्या था दूसरा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट Airbnb वाला मुझे कारोसेल भी रेडी करना है और वो भी रेडी करना है। सो ऐसा हो तो आज मैं सिर्फ उसी पे ही फोकस करती हूँ और कुछ मैं करती नहीं हूँ। सो आई एम गोइंग टू मीट माई बुआ। She lives in Bangalore and she came here for like to attend a wedding or something, but the last I met her was when I turned 18, क्योंकि मैं अपने 18th बर्थडे पे बैंगलोर गई थी, and she lives in Bangalore, and that's when I last met her, and I'm so excited to go and meet her. So yeah, and I have done all the editing work, और जितना मैंने सोचा था मैंने उससे ज़्यादा ही कर लिया है, and I'm still doing it. So yeah, ऑब्वियसली मैंने रात को पैकिंग नहीं की। ये हमारी पूरी गोवा वाली टीम है, द ओजीज, जिन्होंने देखे होंगे व्लॉग्स उनको पता होगा, बट हमारा सूर्या यूएस में बैठा है, और ये सूर्या की बहन ये रही हम सब सूर्या, मेरा भाई सूर्या।
सूर्या वी विल मिस यू. अभी एक आदू एड ऑन हो गई है बट शी कैन नेवर बिकम द सूर्या यू आर. सूर्या पैसे बचा रहा है गांव की बिजली के लिए. यूएस में स्टारबक्स पी के वो बहुत ज्यादा गांव के लिए पैसे जोड़ रहा है.